हाय गाइस, वेलकम बैक आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप जॉब्स। यस, उनको टीयर 2 जॉब्स भी कहा जाता है क्योंकि वो टीयर 2 वीज़ा ऑफ़र करती हैं। उस वीडियो में मैं आपसे इनग्रेन्ड मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो एकदम ऑन द ग्राउंड है। नॉट सिर्फ वो वाली जॉब्स जो डिमांड में है, वो वाली जॉब्स भी जिसको आप स्पॉन्सरशिप जॉब बना सकते हो। कैसे आप अपना स्टूडेंट वीज़ा से उस वीज़ा पे टीयर 2 पे शिफ्ट हो सकते हो, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और क्या जो एक्सपीरियंस होता है क्या होता है, खर्चे से लेके सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी मैंने पढ़ा, सुना, देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स बताऊँ होती क्या है। भाई स्पॉन्सरशिप जॉब्स वो होती हैं, कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर करता है यहाँ पे रहने के लिए, तो क्या होता है उसमें, वो आपका सब कुछ खर्चा बियर करता है और आपको टीयर 2 वीज़ा दिलवाता है। उसमें क्या होता है, वो जो ईयर्स होते हैं आपके, वो काउंट होते हैं टुवर्ड्स योर पीआर। तो 3 साल का भी होता है और 5 साल का भी होता है। अगर आपका 3 साल का टीयर 2 लगता है तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, और एक ही बार 5 साल का लग जाता है तो चांसेस हैं कि उसी में पीआर हो जाए अगर वो अच्छा स्किल्ड है तो। ये वही होती क्या है। अब कौन सी जॉब्स है जो डिमांड में है, तो भाई जब इसके दो तरीके हैं। एक, आपको कुछ भी हींग लगे ना फकड़ी, आप ना कुछ अपना पैसा लगाओ ना कुछ करो और आपको वो जॉब मिल जाए, तो ऐसी कौन सी जॉब है। तो भाई वो है आईटी रिलेटेड जॉब्स। जितनी भी आईटी सॉफ्टवेयर की जॉब्स हैं यहाँ पे, उसकी स्किल शॉर्टेज है, जिसके चक्कर में यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड में है वो स्किल्स। एंड एम्प्लॉयर्स जो हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयर, मैं छोटों की भी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स जैसे नेक्स्ट और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे स्पॉन्सर करने को रेडी हैं विदाउट एनी चार्ज। सो अगर आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, आप जॉब अप्लाई करो, आपको ऑफ़र लेटर मिलते ही आपको वो कंपनी स्पॉन्सर करेंगी। उसकी कोई मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया भी होता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसमें करना क्या होता है, आपको अगर 3 साल का वीज़ा लेना है तो 3 साल का NHS सरचार्ज देना पड़ता है, वही जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे देते हो, सेम है साहिल सरचार्ज। प्लस वीज़ा फ़ी होती है, थोड़ी और फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे 4-5 लेटर्स आने होते हैं उससे पहले, उसकी फ़ीस, कॉस्ट वगैरह की। एंड आपका अच्छा सा बैकग्राउंड चेक वगैरह होता है। सो इट्स अ बिग प्रोसेस रियली। सो जो तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, मतलब आपका फ्री ऑफ एडमिन भी होगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के HR को दे दो, वो संभाल लेगा सब, राइट। अब आती है बात, और कौन सी जॉब है IT से हट के। तो भाई उसके रिलेटेड हेल्थ सेक्टर में है जॉब्स जो दे रही हैं टीयर 2। केयर टेकर की डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इनको मिलते नहीं, तो उसके लिए भी दे रहे हैं टीयर 2। हाई लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में जो आपका इंजीनियरिंग वगैरह में जॉब्स होती है, उसकी भी स्किल्स कम है, वहाँ पे ही मिल रही हैं जॉब्स। तो ये हो गया आपका कौन सी जॉब डिमांड में है जो आपको लाइक विदाउट मनी दे देंगी। अब भाई उनकी भी एक वो होती है मजबूरी, उनको भी आगे प्रूव करना होता है गवर्नमेंट को कि हम इस बंदे को क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमें उनको ये प्रूव करना होता है कि हमें ये टैलेंट यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए हम इस बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आपको, इसीलिए सारे बंदे वो ऑफ़र नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात कि और जॉब्स को कैसे स्विच किया जाए। तो भाई और जॉब्स में क्या होता है, सबसे पहले एम्प्लॉयर ये करता है कि गवर्नमेंट को ये शो कर देता है कि स्किल तो है, बट द थिंग इज़ ये एम्प्लॉई मेरे साथ इतने टाइम से काम कर रहा है, सपोज 1 साल 2 साल से काम कर रहा है, एंड मुझे इसी को रखना है, इसीलिए मैं इसे स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो दूसरा वे वो है जिसमें काफ़ी आपको ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, छोटे टेक अवेज़, ये सब स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर इनके पास लाइसेंस है। तो नहीं है तो ये लाइसेंस ले भी सकते हैं। इट्स नॉट अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बट उनको पैसा थोड़ा लगाना पड़ता है। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन कैसे हैं और आपने कैसा काम किया उनके साथ। तो आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, आपने एक जॉब पकड़ ली है, अगर आप वहाँ मेहनत से काम कर रहे हो एंड एम्प्लॉयर आपका आपसे हैप्पी है, मतलब ऐसा काम कर दो कि उसको आप ही चाहिए हो, तो वो क्यों नहीं करेगा स्पॉन्सर आपको। बट
ऐसी जगहों पे स्पॉन्सर के खुद से ही पैसे लगाने पड़ते हैं। मींस आपको खुद ही भरना पड़ेगी सारी फ़ीस, खुद ही उसका लाइसेंस भी लेके देना पड़ेगा, मतलब सारा खर्चा खुद बियर करोगे आप। तो खुद बियर करने का खर्चा ना करते हुए 5,000 पाउंड के आसपास आ जाता है भाई, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना, चाहे आप कोई भी ग्रोसरी जा रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट जा रहे हो। अब भाई लेने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है? अब जो तो आपने ये वाला डॉजी तरीके से लिया है, मेरे कहने का मतलब है कि तरीका ही लीगल ही है सब, बट द थिंग इज़ जिस रेस्टोरेंट या ग्रोसरी ओनर से आपने Tier 2 लिया है, आप उसके पास 3 से 5 साल के लिए बंद गए, राइट? आपके पास और कोई स्कोप नहीं है करने को। हालांकि यू हैव दी एबिलिटी टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ बॉन्ड्स होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट क्या उसके बाद, राइट? आपको वो चीज़ सॉर्ट आउट करनी है। आपका एम क्या है? अगर आप तो पढ़ाई वढ़ाई का कुछ सीन नहीं है, आपको बस बसना है यहाँ पे, तो आपके लिए ठीक है वो भाई, PR मिल रही है अल्टीमेटली। बट ये ध्यान रखना उसमें आपको वो अच्छे से लेगा, फिर काम भी ढंग से करना पड़ेगा, ढंग से ज़्यादा ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसके अंडर एक ऑब्लिगेशन हो, राइट? दूसरा, अगर आपका ये तरीका बढ़िया वाला है, सब कुछ जो सही तरीके से निकला है आपका, जो कंपनी में बढ़िया, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है भाई। तो ये लोग जितने कह रहे हैं ना ये बहुत इजी है, आ जाओ यहाँ पे सब स्विच हो जाता है ये वो, भाई इतना भी इजी नहीं है। आपको ढूंढना पड़ता है सही बंदा, फ्रॉड भरे पड़े हैं, आपको सही बंदा ढूंढना है आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, ताकि जो आपको बाद में भी आपकी ये ना करे कि 1 साल बाद आपको परेशान ना करे। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो भाई ध्यान से करो, जो भी आप बैठे हो ना दूर, अभी किसी के भी ऐसे चकमे में मत आओ। कोई भी ये वादा कर रहा है आपको पैसे लेके कराने का, ऐसे ट्रस्ट मत करो, उस पर बहुत स्कैम हो रहे हैं, पैसे लेके गायब हो रहे हैं बंदे। तो कोई भी आपसे जो लीगल जॉब होगी प्रॉपर IT वगैरह और अच्छी टेबल जॉब, उसका कोई पैसा नहीं मांगता आपसे Tier 2 लगवाने का। और आपसे ये कोई डॉजी तरीके से कर रहा है तो भाई मैं सजेस्ट नहीं करता ये। आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आना है, आओ, देखो, पहले करो, अपना ट्राई करो, आप स्टडी बेस पे लो। नहीं बनता तो आप किसी ट्रस्टेड एम्प्लॉयर खुद ढूंढो, वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है रैदर देन किसी के बेकावे में आके करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो तो आप मेरे को बताना कमेंट करके इंस्टाग्राम पे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।